की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग। लेकिन कुंभ शब्द आया कहां से और इसकी शुरुआत कैसी हुई, जानेंगे खास सीरीज कुंभ कथा के पहले एपिसोड में। शास्त्रों में कुंभ मेले का सीधे जिक्र कहीं नहीं है। हालांकि ऋग्वेद में कुंभ और अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ जरूर मिलता है, लेकिन इसका कनेक्शन किसी मेले या शाही स्नान से नहीं है। ऋग्वेद में कुंभ शब्द को कच्चे घड़े के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वही अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ का अर्थ समय का इष्टकाल है, जो जीवन को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। वही संगम और प्रयाग की बात करें तो संगम और प्रयाग का इशारा ऋग्वेद में है, साथ ही इसका पूरा उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। जबकि प्राचीन ग्रंथ माघ महीने की स्नान का जिक्र तो करते हैं, लेकिन कहीं भी प्रयाग में कुंभ मेला होने की बात नहीं मिलती। हालांकि दंत कथाओं में कुंभ मेला और इसकी शुरुआत को लेकर कई कहानियां हैं, जिसमें सबसे प्रचलित है समुद्र मंथन की कथा। इसका जिक्र इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर डीपी दुबे ने अपनी किताब में किया है। इसके मुताबिक समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था। असुरों ने देवताओं को हराया और अमृत अपने पास रख लिया। इसके बाद इंद्र के बेटे जयंत ने पक्षी का रूप लिया और राक्षसों से अमृत कलश चुरा लिया। फिर देवता अमृत कलश लेकर स्वर्ग की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में कलश में से कुछ बूंदे जल की और पृथ्वी पर 4 जगह हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन पर गिरी। इसके बाद से यह 4 स्थान पवित्र हो गई और ऐसा माना गया कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगला सवाल यह है कि कुंभ कब और कहाँ होगा, यह कैसे तय होता है। दरअसल जब अमृत कलश चुराने के लिए जयंत को भेजा गया तो उनके साथ सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि भी गई। इसलिए इन ग्रहों की स्थिति तय करती है कि कुंभ कहाँ मनाया जाएगा। दिलचस्प बात है ना। इसे भी समझ लेते हैं। जब माघ माह में गुरु मेष या वृषभ राशि में हो, सूर्य और नवचंद्र यानी न्यू मून दोनों शनि की मकर राशि में हो, तो कुंभ प्रयाग में आयोजित होता है। वहीं चैत्र के महीने में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में हो, तो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। इन्हीं ग्रहों से नासिक और उज्जैन कुंभ भी तय होता है। भागपत्र के महीने में जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में हो, या फिर जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हो, तो कुंभ नासिक में होता है। जब चैत्र मास में गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो, तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ 12 साल बाद क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल जयंत को कलश चुराने और इससे स्वर्ग तक पहुंचाने में 12 दिन लगे थे। माना जाता है कि देवों का एक दिन इंसानों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। कुंभ पर्व की शुरुआत का जिक्र किसी प्राचीन ग्रंथ में तो नहीं मिलता। आप कुंभ कथा का सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहां कहां मिलता है कुंभ और इसका जिक्र। प्राचीन ग्रंथों से गायब कुंभ आखिर इतना पॉपुलर कैसे हो गया? सवाल सीधा सा है और जवाब जानने के लिए आप देखना शुरू कर चुके हैं कुंभ कथा सीरीज का दूसरा एपिसोड। दरअसल 7वीं शताब्दी में भारत आया चीनी यात्री हेनसांग अपने रिकॉर्ड्स में यहाँ की कई परंपराओं का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक कन्नौज का राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार प्रयागराज संगम आता था और माघ महीने में अपनी संपत्ति दान करता था। हालांकि रिकॉर्ड्स में अभी कुंभ पर्व का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन इससे जरूर पता चलता है कि माघ महीने में संगम तट पर एक बड़ा धार्मिक आयोजन होता था। कुंभ आयोजन के सबूत इतिहास के अलग अलग टुकड़ों में मिलते हैं। जादूनाथ सरकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ 10 नामी नागा सन्यासी में बताते हैं, साल 1253 के हरिद्वार कुंभ में सन्यासियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेव नागा सन्यासियों ने वैष्णव वैरागी सन्यासियों को हराया था। वही डॉक्टर डीपी दुबे की किताब में भी ऐसे स्नान का जिक्र है। इसके मुताबिक साल 1514 में बंगाल के आध्यात्मिक गुरु चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज कुंभ में स्नान किया। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में लिखी गई किताब गुरु चरित्र में नासिक के सिंहस्थ का वर्णन है। अलग अलग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की इन कड़ियों को जोड़ने पर पता चलता है कि इस दौर तक कुंभ मेला एक बड़ा धार्मिक आयोजन बन चुका था। आधुनिक इतिहास भी इसकी गवाही देता है। मुगल सम्राट अकबर और अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कुंभ मेले में लगान यानी टैक्स का भी जिक्र है।
डॉक्टर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, अकबर ने पहली बार कुंभ मेले के आयोजन पर टैक्स लगाया था। हालांकि बाद में हिंदुओं की मांग पर टैक्स खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने भी यह परंपरा जारी रखी। एस के दुबे की किताब कुंभ सिटी और प्रयाग के मुताबिक 1822 में अंग्रेज सरकार कुंभ में आने वाले हर यात्री से ₹125 का लगान वसूलती थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उस समय ₹1 में पूरे महीने का खाना हो जाता था। मतलब अंग्रेजों ने कुंभ को कमाई का एक जरिया बना लिया था। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा बताते हैं कि 1882 में प्रयाग कुंभ के आयोजन में अंग्रेजी हुकूमत ने कुल ₹20,228 खर्च किए, जबकि लगान से उनकी कुल आय ₹49,840 हुई। फिर आज़ाद भारत में पहला कुंभ 1954 में आयोजित हुआ। इस दौरान प्रयागराज में लाखों लोग पहुंचे, लेकिन इसी साल एक दुखद घटना हो गई। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान में भगदड़ मची और इसमें 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी भगदड़ के लिए जाना जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। कुंभ कथा के अगले एपिसोड में बात करेंगे कुंभ जैसे दुनिया के बड़े आयोजनों की। धर्म और एकजुटता का संदेश कुंभ ही नहीं, दुनिया के दूसरे आयोजनों में भी दिखता है। मक्का की हज यात्रा हो या फिर जेरूसलम का ईस्ट, हजारों सालों से लोग इसी तरह जमा होते रहे हैं। कुंभ कथा के तीसरे एपिसोड में आज बात करेंगे कुंभ जैसे दुनिया के 6 बड़े आयोजनों की। पहला है ये खास तरीके से जमाए गए पत्थर, जो दुनिया के 8 अजूबों में से एक है। ये इंग्लैंड के विल्सन में मौजूद स्टोनहेंज है। यहाँ सेल्टिक धर्म के लोग साल में 2 बार सूर्योदय देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों का बनना करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, जबकि लोगों के इकट्ठा होने की परंपरा 2000 साल पुरानी है। दूसरी परंपरा है 800 साल पुरानी, जिसे फिर से जीवित किया जा रहा है। दरअसल कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर सेंट लॉरेंस नदी बहती है। यहीं पर है थाउजेंड आइसलैंड। यहाँ थाउजेंड आइसलैंड में हजारों सालों से 6 कबीले रहते आए हैं, जो खुद को यूरोबिक्स कन्फेडरेसी कहते हैं। कबीले के लोगों की एक वेबसाइट के मुताबिक करीब 800 साल पहले सभी कबीलों ने मानिटोआना में ग्रेट लॉ ऑफ पीस के तहत जमा होना शुरू किया। गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने के साथ ही यहाँ लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जो पूरे फिशिंग सीजन तक यहीं रहते हैं। तीसरा है इजराइल की राजधानी जेरूसलम। यहाँ ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल है। हर साल यहाँ मार्च अप्रैल में ईस्टर वीक के दौरान लाखों लोग जमा होते हैं। ये श्रद्धालु उसी रास्ते पर पैदल चलते हैं जिस पर जीसस क्राइस्ट गए थे। यह परंपरा करीब 1700 साल पहले शुरू हुई थी। यह वही दौर था जब सारे क्रिश्चियन त्योहारों के दिन और धार्मिक अनुष्ठानों के स्वरूप तय हुए थे। नदी के किनारे या मैदान पर ही नहीं, पहाड़ों पर भी लोगों के इकट्ठा होने की परंपरा रही है। जैसे जापान का माउंट फ्यूजी, करीब 1400 साल पहले शिंटो धर्म के एक संत ने माउंट फ्यूजी का एक चक्कर लगाया था। तभी से लोग यहाँ जमा होकर इस ज्वालामुखी के सामने हाथ जोड़ते हैं। गर्मियों के दिनों में जापान के सभी धर्म के लोग माउंट फ्यूजी की चढ़ाई चढ़ते हैं। ऐसे ही हर साल 27 दिसंबर को माउंट केनिया पर भी लोगों का जमावड़ा लगता है, जहाँ लोग व्रत रखते हैं और प्रार्थना यात्रा निकालते हैं। लोकल गिकुयू कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि ये लोग करीब 4000 साल पहले यहाँ आकर बसे थे और तभी से यह परंपरा लगातार जारी है। साल 1210 में यहाँ की कीगोन गोना किया माई नाम की जगह को पवित्र स्थान घोषित किया गया। यानी 814 साल पहले इस परंपरा को मौजूदा स्वरूप मिला। अगली लोकेशन है मक्का, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ हर साल हज यात्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है। यह परंपरा 1400 सालों से चली आ रही है और क्रेज इतना है कि 2024 में हज यात्रा के लिए 18 लाख से ज़्यादा लोग मक्का पहुंचे थे। द एज ऑफ फेथ बुक में विल ड्यूरेंट बताते हैं मोहम्मद साहब 2000 तीर्थ यात्रियों के साथ काबा गए। इस्लाम धर्म को मानने वाले इसे पहली हज यात्रा मानते हैं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। और अब चलते हैं तीर्थराज प्रयागराज, जहाँ होती है सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग महाकुंभ। यहाँ हर 12 साल में संगम किनारे करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं।
माना जाता है कि हर साल होने वाले माघ स्नान और कुंभ की शुरुआत एक साथ हुई थी। माघ स्नान पर भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है, क्रूर स्वभाव के व्यक्ति को प्रयाग में माघ स्नान से भी मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का मतलब अगर भगवान बुद्ध ने माघ मेले का जिक्र किया है तो फिर यह मेला करीब 2500 साल पुराना तो होगा ही, क्योंकि बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व यानी 2500 साल पहले हुआ था। इस पर कैलाश गौतम लिखते हैं, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म के कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमोसा नहाए चलल गांव देखा, एहू हाथे छोरा ओहू हाथे छोरा, कानही पर बोरा कपारे पर बोरा, कमरी में केहू रजाई में केहू, कथरी में केहू डुलाई में केहू, अमोसा का मेला अमोसा का मेला। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।